हेलो फ्रेंड्स, टैली ERP 9 में आज हम POS इनवॉइस एंट्री सीखेंगे। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स जनरली इसलिए होता है कि अगर कोई कस्टमर कुछ अमाउंट आपको पे कर रहा है जो एक्चुअल उसकी पेमेंट से ज़्यादा है, तो सेटलमेंट यानी कि रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको दिखाए। उसके लिए हम यहाँ से POS एंट्री यानी कि POS वाउचर क्रिएट करते हैं। POS वाउचर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना रहेगा इन्वेंटरी इन्फो में। हम इन्वेंटरी इन्फो पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप है उस पर वाउचर में क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने वाउचर टाइप क्रिएशन विंडो ओपन होगी, जिसमें हम नेम में लिखेंगे POS इनवॉइस और टाइप ऑफ वाउचर में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेल्स। एब्रीवेशन में आपको यहाँ पर दिया है SALE, जिसे हम रिमूव करके यहाँ पे POS डाल देंगे, पॉइंट ऑफ सेल्स। एंटर कर देंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिकल कर देंगे और एंटर करेंगे। यूज़ एडवांस मेथड में भी हम यस करेंगे। स्टार्टिंग नंबर 1 रखनी है। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जो डिटेल जैसी दी है हमें उसको वैसी की वैसी रख के ही एक्सेप्ट करवा देनी है। हम ये सारी डिटेल को एज इट इज़ रख के एक्सेप्ट करवा देंगे। प्रिंट आफ्टर स्कैनर सेविंग वाउचर में अगर आप यस करोगे तो वाउचर फिनिश हो रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रिंट में ले लेगा। उसके बाद आपको दिया है कि यूज़ द POS इनवॉइस। POS इनवॉइस यूज़ करना है तो यहाँ से हम यस करेंगे तो POS इनवॉइस यूज़ कर सकते हैं। तो POS इनवॉइस यूज़ करने के लिए हम यस करेंगे। प्रिंट मैसेज है, आपको यहाँ पे जब भी POS इनवॉइस जनरेट होता है तो आपको मैसेज प्रिंट करवाना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हमें मैसेज 1 में थैंक यू और मैसेज 2 में विजिट अगेन मैसेज प्रिंट करवाना है। डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल में हमें यहाँ डालना है इनवॉइस। तो इस तरह से हम इनवॉइस डाल देंगे और इस एंट्री को यानी कि ये क्रिएशन वाउचर को एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अभी हम POS के रिलेटेड एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ABC डिपार्टमेंटल स्टोर परचेज फॉलोइंग आइटम। यहाँ पे आपको दिया है कि जो ABC डिपार्टमेंटल है उसने नीचे दी गई आइटम को परचेज किया है, जिसमें आपको दिया है डेट ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। डेट ऑफ आइटम 1 अप्रैल 2013 है। नेम ऑफ आइटम है परफ्यूम, क्वांटिटी है 100 और रेट है पर 65। अभी हम एंट्री करेंगे। अकाउंट्स इन्फो में सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लेजर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कीजिए। इस तरह की लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें फर्स्ट लेजर बनाना है सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट और बाकी की डिटेल एज इट इज़ करके हम उसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट बनाएंगे हम परचेस अकाउंट, अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट, बाकी की डिटेल हम एज इट इज़ रख के उसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसी तरह से अभी हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे। अगर नेक्स्ट लेजर हमें रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज़ हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ABC डिपार्टमेंटल स्टोर है जो तो कंपनी है, बाकी के तो कोई लेजर आपको यहाँ पे दिए नहीं है, तो हम इसको एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे। अभी हम इन्वेंटरी इन्फो में स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम, सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप नेम में हम यहाँ पे नेम डालेंगे बॉडी स्प्रे, क्योंकि हम यहाँ पे परफ्यूम परचेस कर रहे हैं, इसके लिए हम उसको बॉडी स्प्रे ग्रुप में डालेंगे और अंडर में प्राइमरी करके एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से हम इसको एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। स्टॉक आइटम में हम यहाँ से स्टॉक आइटम डालेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट और यहाँ पे हम डालेंगे परफ्यूम, अंडर ग्रुप बॉडी स्प्रे। यूनिट ऑफ मेजर्स में हम यहाँ से ऑल्टर C करके यूनिट ऑफ मेजर्स डालेंगे नंबर्स
फॉर्मल नेम में हम यहाँ पे पूरा नेम डालेंगे नंबर्स, और इसको भी हम एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पे अगर आपको फर्दर डिटेल ऐड करनी है तो हम कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन कर सकते हैं। F12 प्रेस करके स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस दिए। अगर आपको कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पे अलाउ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स पे यस करेंगे। आपको यहाँ पे अलाउ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स दिया है, उसमें हम यस करेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाएगा सेट स्टैंडर्ड रेट, उस पर हम यस करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको दिया है एप्लीकेशन फ्रॉम, यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेट 65 रेट रखा है, डेट 1 अप्रैल 2013 है। एंटर करके स्टैंडर्ड रेट फॉर सेलिंग, इस तरह से इस तरफ स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड आपको कॉस्ट दी है और राइट हैंड साइड सेलिंग प्राइस दी है, जो हमने 70 रखी है। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले परचेज में जाएंगे, F9 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सप्लायर में 1 और डेट 1 अप्रैल 2013। पार्टी नेम में हम यहाँ से सपोज़ कि हमें नहीं दिया है तो हम कैश लेंगे, कैश कंसिडर करके चलते हैं। और लेजर में हम यहाँ पर परचेज डालेंगे और नेम ऑफ आइटम में परफ्यूम, और क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल रहे हैं। हमने क्वांटिटी परचेज की है 100 एट द रेट ऑफ 65, तो हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी डालेंगे एट द रेट ऑफ 65। अमाउंट 6500 कैलकुलेट हो जाएगी, हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी हम इस वाउचर में से बाहर आने के लिए एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट वाउचर में जाने के लिए उसके बाद आपको सेकेंड एग्जांपल दिया है कि ABC डिपार्टमेंटल स्टोर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम, द कस्टमर पे ₹500 बाय कैश। यानी कि यहाँ से जो नीचे आपको दी गए गुड्स है वो ABC डिपार्टमेंट स्टोर ने बेचे हैं कस्टमर को, जिसमें आपको दिया है डेट ऑफ आइटम 1 अप्रैल 2013, परफ्यूम बेचा है 5 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 70, अमाउंट हो गया 350। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ABC डिपार्टमेंटल स्टोर है उसने गुड्स बेचे हैं और कस्टमर ने 500 दिए, यानी कि इसमें एडजस्टमेंट अमाउंट आएगी। सबसे पहले हमें F8 यानी सेल्स में एंट्री करनी रहेगी एज POS इनवॉइस में, उस पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको सेल्स लेजर दिया है, उसमें हमें सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें आइटम यानी कि परफ्यूम जो हमने सेलेक्ट किया है, सेल किया है, वो हमें लेना रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी हम 5 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं जो एग्जांपल में दी है, तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। और रेट स्टैंडर्ड रेट डिफ़ॉल्ट में हमने जो दिया था ऑटोमेटिकली 70 ले लिया है। पेमेंट कैश में हुई है, हो रहा है अमाउंट 350, कस्टमर ने हमें दिया है 500, यानी 150 डिफरेंट अमाउंट हो रहा है जो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको निकाल के दिखा रहा है। तो इस तरह से POS यानी पॉइंट ऑफ सेल्स में आप देख सकते हो कि जो बैलेंस अमाउंट है आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम निकाल के दिखाता है। अभी हम इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करवा लेंगे तो आपको यहाँ पे वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, जो हमने सेटिंग्स में यस किया था इसीलिए वो आपको दिखा रहा है। हम नो कर देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि प्रिंट नहीं दिखाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ABC डिपार्टमेंटल स्टोर सोल्ड द फॉलोइंग आइटम, द कस्टमर पेज ₹300 बाय क्रेडिट कार्ड, ₹200 बाय चेक एंड ₹60 बाय कैश। इस तरह से आपको बताया गया है कि जो ABC डिपार्टमेंटल स्टोर था उसने जो गुड्स परचेज किए हैं कस्टमर को, कस्टमर ने ₹300 क्रेडिट कार्ड से पे किए हैं, ₹200 चेक से पे किए हैं और ₹60 कैश में पे किए हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2013 को डिपार्टमेंटल स्टोर ने परफ्यूम सेल किया था। क्वांटिटी है 8, स्टैंडर्ड रेट है 70 और अमाउंट हो रहा है 560, जिसमें से ₹300 क्रेडिट कार्ड से, ₹200 चेक से और ₹60 कैश से हुआ है, यानी कि मल्टी करेंसी ऑप्शन हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो मल्टी करेंसी ऑप्शन हमें यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा
फॉर्म में आपको अमाउंट पे की गई है, यानी कि आपको अमाउंट रिसीव हो रही है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो हम यहाँ पे टैली में मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स में 3 फॉर्म्स दिए हैं, क्रेडिट कार्ड, चेक और कैश। अभी हम टैली में आ गए। यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स में अगेन POS इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ से सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में परफ्यूम। क्वांटिटी हम बैकस्पेस करके यहाँ से क्वांटिटी डालेंगे और मल्टी पेमेंट में स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे बॉटम में दिया है मल्टी पेमेंट मोड, उसे हम एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉटम में डिफरेंट पेमेंट मोड देंगे। आप देख सकते हो क्वांटिटी हमारी 8 है, तो हम यहाँ से क्वांटिटी 8 करेंगे और मल्टी पेमेंट मोड जो ओपन हो गया है उसमें सबसे पहले है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर में पेमेंट नहीं आ रहा है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पेमेंट। हमें यहाँ पे 300 बाय क्रेडिट कार्ड के थ्रू हमें 300 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे Alt C करके क्रेडिट कार्ड कोई बैंक का रहेगा तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ICICI बैंक, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, और हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। थ्रू द क्रेडिट कार्ड 300 रुपीज़ हमें रिसीव हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 300 डालेंगे, क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, एंटर कर देंगे। चेक के थ्रू भी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है तो हम यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। 200 रुपीज़ हमें चेक के थ्रू से रिसीव हो रही है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है 200 बाय चेक रिसीव हो रहा है और 60 बाय कैश हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 200 बाय बैंक। कौन सी बैंक में हम डिपॉजिट करवाएंगे वो बैंक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ कि हम यहाँ पे डिपॉजिट करवा रहे हैं SBI में, चेक नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कैश से हम रिसीव कर रहे हैं तो हम यहाँ से कैश सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैश आपको 60 ले रहा है, लेकिन हमने कस्टमर से 100 रुपीज़ रिसीव किया तो बैलेंस अमाउंट आपको 40 दिखाएगा, यानी कि 100 रुपीज़ 60 जो पे करने थे कस्टमर को उन्होंने 100 दिए तो 40 बैलेंस आ गया। इस तरह से आप ट्रांजैक्शन पास कर सकते हो। थैंक यू।